नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। नारायण 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 नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी है, स्वामी जी ओम नमो नारायण है। ओम नमो नारायण। स्वामी उत्तमानंद जी महाराज। नारायण। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में, गीता जयंती जो कि भारत देश भाव प्रकाशन है। भारत देश एक ऐसा महान देश है जहां पर ज्ञान की पूजा हमेशा होती है। ज्ञान की महिमा, ज्ञान की पूजा। ऐसे हमारे पूज्य स्वामी उत्तमानंद गिरि जी महाराज पूर्व की जब कैलाश में रहा करते थे तो उस समय हमारे गुरु भाई भी हैं और बहुत सुंदर विवेचन आप उनसे श्रवण कर रहे थे। और उनका तो ऐसा प्रवाह रहता है गुरुदेव के अनुग्रह से कि बहुत कुछ है, परंतु समय की सीमा के अनुसार तो महाराष्ट्री संकेत कर रहे थे आपको कि समत्वं योग उच्यते, साम्य विद्या के विषय में। यद्यपि स्वामी जी को प्रस्थानत्रय में वो प्रस्थानत्रय के सार भी बता रहे थे और ब्रह्मसूत्र उपनिषदें और गीता आचार्यों का मत ये सभी को महाराष्ट्र संक्षिप्त करके सभी को कृतार्थ कर रहे थे। और इसी में आपने एक बड़ा विषय सुना था कि समत्वं योग उच्यते अथवा साम्य विद्या। और अन्य जगह पर भी आता है कि संसार में जितने भी दुख हैं वो संपूर्ण दुख का कारण है विषमता। संपूर्ण दुखों का कारण है अज्ञान, विषमता, अल्पज्ञता और अल्पत्व। और यो अल्पम तद दुखम, और जहां पर अल्प होता है, संकीर्णता होती है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। और इसी बात को जो कि वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है जीव ब्रह्म की एकता और महावाक्यों का जो लक्ष्यार्थ यानी कि संपूर्ण दुखों का नाश और परमानंद की प्राप्ति, वो चारों वेदों के जो महावाक्य हैं उन एक ही अर्थ है कि सर्वतः संप्रतोदके, सर्वतः संप्रतोदके तावत् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता। जब एक ही जगह पर संपूर्णता प्राप्त हो रही है तो वहां पर व्यक्ति अन्य झरनों पर, अन्य नलकूपों पर, अन्य जगह पानी भरने क्यों जाएगा जब घर के पास ही में मधुर, शीतल, स्वास्थ्यवर्धक जल की प्राप्ति हो रही है। और जो महाविद्या है, ब्रह्म विद्या है, पराविद्या है, और जिसको युद्ध के बीच में भी जिस विद्या से शोक का नाश होता है। और इसलिए भारत देश में ज्ञान की विभाषा होने के कारण और संपूर्ण अनिष्टों का नाश इसी समत्व से होती है। तो प्रथम में जो शोक संविघ्न मानसा, पहले अध्याय में शोक संविघ्न मानस, इस स्थिति में अर्जुन स्थित है। और इसी स्थिति में होकर के, जबकि वो युवा है, बल संपन्न है, दिव्यास्त्र संपन्न है और देवराज इंद्र से भी दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किए हुए हैं और देवताओं के सेना पर भी भारी हैं। ऐसे अर्जुन के अंतःकरण में
जब सामने विषय उपस्थित हुआ युद्ध के बीच में, तो वहां पर अर्जुन की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी विचित्र हो गई। ये महाराष्ट्र जो संकेत साम्य समत्वं योग उच्यते, इसको भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि समत्व को योग कहते हैं। इसी को महाराज ने उपनिषदों से वहां से उस विद्या को एक शब्द में लेकर के साम्य विद्या का नाम दिया, और उसी साम्य विद्या से ही संपूर्ण दुखों का नाश होता है। शोक संविघ्न मानसा, शोक राग द्वेष अविनिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनिवेश पंचक क्लेश, इन सब की निवृत्ति इस पराविद्या से ही होती है। और इसी को उपनिषदों में आचार्यों ने और सामवेद के छांदो उपनिषद में कहा है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्त किंचन। जो भूमा है भूसत्तायाम, जो व्यापक है सर्वत्र है ओतश्य प्रोतश्य, और उस सर्वत्र जो आत्म स्वरूप से सभी को आत्म स्वरूप से अनुभव करता, अपने आप को देखता है आत्म स्वरूप से, वो सर्वज्ञ होता है और उसका हर संकल्प पूर्ण होता है। और जो सर्वत्र सभी जगह पर अपने आप को देखता है, माने आत्म स्वरूप से देखता है और समता का दर्शन करता है। पर समता का दर्शन करने व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर समता का दर्शन करेंगे तो वहां पर एक समस्या ये आएगी, अगर समता का दर्शन करेंगे तो हर प्राणी के साथ में आप बैठ के भोजन नहीं कर सकते हैं। परंतु आचार्यों का मत है, आचार्य शंकर का मत इसमें है कि भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रिया अद्वैतं न कुत्रचित्। भाव में हमेशा अद्वैत रूप से ही स्थित रहे और भावात्मक, और क्रिया में उसमें अद्वैत कभी हो नहीं सकता है। कुत्ते के साथ आप दया करुणा स्नेह प्रेम की भावना रख सकते हैं, शेर कुत्ता इनके साथ में, परंतु कुत्ते के साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकते हैं एक थाली में, शेर के साथ में सो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिया अद्वैतम न कुत्रचित्, जो विवेकी है बुद्धिमान है और गुरु कृपा लब्ध अंतःकरण है जिसका, ऐसे विवेकी पुरुषों को भी भाव में तो अद्वैत संभव है पर क्रिया में अद्वैत संभव नहीं है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ होते हुए शोक संविघ्न मानसा, और यहाँ पर ज्ञान स्वरूप श्री नारायण के साथ होते हुए जिन भगवान की शरण के लिए, और इसको आपने पहले भी सुना था, शरण्य शरणागति, और इस शरणागति को गीता में भी लिया है और शरणागति को श्रीमद् भागवत में भी लिया है। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम। हे भगवान नारायण, आप शरणागत वत्सल हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। और भगवान शरणागत को जो तजहि निज अनहित अनुमान, तीन पामर पाप में तिन्ह बिलोकत हाने। और जो अपनी शरण में आए हुए को जो शरण नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति का चेहरे का दर्शन और वो भी पाप कहा है। इसे ईश्वर सर्वभूत में आहे, जो अनंत होते हुए, सर्व और प्रेरक होते हुए, सर्वक्रम साक्षी होते हुए और संपूर्ण ब्रह्मांड में, और ईश्वर सर्वभूत में आहे, संपूर्ण भूत प्राणियों में जो अंतरात्मा के रूप में ईश्वर ही विद्यमान है, ऐसे अनंत परमेश्वर के साथ में, ईश्वर के साथ में जो जीव शरणागत होकर के और जीवन जीता है और उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। ये आपने पिछले समय पर हमारे पूर्व आचार्य के द्वारा आपने सुना। गीता में शरणागति भी है, समता भी है और अन्य बहुत कुछ है। तो पहले अध्याय में जहां पर शरण भगवान के साथ होते हुए इसके बावजूद भी मन में विकार हो सकता है, तो मन शोक संविघ्न मानसः, मन शोक से संविघ्न है। जब मन में और केहिनी शोक समीर डुलावा, और शोक से संविघ्न, शोक से युक्त जब मन होता है तो उस समय पर गांडीवं संस्ते हत्ता हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते, गांडीवं संस्ते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते, और ऐसे गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है और त्वचा जल रही है। न शक्नो में अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः, और शोक संविघ्न होने पर उस
उस शोक संविग्न जो अंतःकरण है, इसका मन स्थिर नहीं हो सकता है, और वो न शक्नों में अवस्था तुम, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। हाथ से गांडी गिरा जा रहा है, हाथ से गांडी गिरा जाता है, खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ। हाथ से गांडी गिरा जा रहा है, क्योंकि तन तो ठीक है, दिव्यास्त्र भी है, और दोनों सेनाओं के बीच में रहते हैं। भगवान कृष्ण खड़े हैं। इसके बाद ये सुंदर झांकी, ये सुंदर दर्शन, यहाँ पर इष्ट और साधक दोनों हैं। इसके बावजूद जब मानस रोग कछुक में गाये, और जो मानस रोग है, इस मानस रोग होने के बावजूद भी आप अपने स्थूल देह को स्थिर नहीं रख सकते हैं। और अध्यात्म जो कि स्थूल देह से ऊपर, और जो सूक्ष्म देह के विषय में, माने अंतरतम के विषय में, अंतःकरण के विषय में, जिसकी जो जहां पर विचार किया जाता है, तो गीता में आप जगह जगह पर देखेंगे, और लास्ट में 18वें अध्याय में सन्यास के विषय में भी चर्चा हुई है। और बीच में 15वें अध्याय में आपने सुना है गीता में कि ऊपर को मूल है, नीचे को डाली, संसार बिटप की महिमा है न्यारी, ऊर्ध्व मूल वधा शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छन्नासी यस्य पर्णानि। तो ऐसे जो इस संसार वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, वो जगत सृष्टा ब्रह्मदेव है। ब्रह्मलोक से ही नीचे के लोगों का सृजन होता है। एको हम भविष्यामि, ये सब भी आपने सुना 15वें अध्याय में। अब पहले अध्याय में शोक की बात कही, और शोक से पार होने के लिए द्वितीय अध्याय में, और यहाँ पर शोक के समय पर मन के भ्रमित होने पर ही व्यक्ति वहां पर अपने चरित्र के विषय में, जीवन के विषय में, चाहे स्त्री या पुरुष, वो निर्णय नहीं कर पाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक मर्यादा रखी कि अगर मन भटकता है, मन बाहर जाता है, तो मन के भटकने पर जब व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है, तो वहां पर प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, एक मर्यादा रखी कि संपूर्ण संसार में जो स्त्री जाति का स्त्रित्व का, स्त्री जाति का माने मातृ शक्ति का प्रभुत्व पहले से ही सिद्ध है। और ऐसे प्रभु सिद्ध होने पर वहां पर तो अगर अपनी नारियों को, और ये भी आपने पहले सुना है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती, ये भी प्रसंग निश्चित पहले से है। तो अगर कुल की स्त्रियां अगर चरित्रहीन हो जाएंगी, तो वहां पर संसार में अराजकता और पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। पर एक प्रश्न यहाँ पर ये होता है, अगर स्त्रियां ही चरित्र भ्रष्ट हो जाती हैं, स्त्रियों के लिए कहते हैं क्या पुरुष चरित्रहीन नहीं होते हैं क्या? पुरुष भी चरित्रहीन होते हैं। तो ये बात छांदोग्य उपनिषद में आपने सुना है कि जो एक राजा थे, तो न कदरिया, न स्तेना, न कदरिया, न स्वैरा स्वर्णी कुतः। उपनिषदों में आकर ग्रंथों में ये आपने सुना होगा, आगे सुनेंगे कि हमारे राज्य में कोई भी जब स्वैरा नहीं है, कोई चरित्रहीन पुरुष नहीं है, तो चरित्रहीन स्त्री हो ही कैसे सकती है? और पुरुष प्रधान समाज होने के नाते से स्त्री को तो वहां पर ऐसे कह दिया, पर तो यहाँ पर दोनों ही संयुग्म भावेन अविनाभाव संबंधेन राजते शिवः। जगन्नाथ भगवान महादेव का पूरा संसार शिव शक्त्यात्मक अखिलंग जगत। तो जो बात माने, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही संसार में ऐसे हैं, आधे शरीर से मनु, आधे सतरूपा, और आधा शरीर उनका स्त्री, आधा पुरुष, और दोनों को ही आवश्यकता है। ज्ञान की भी आवश्यकता है, चरित्र की भी आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है, और उनको निष्ठा की आवश्यकता है। और समत्वं योग उच्यते ऋषि मुनि ऋषिभिर बहुधा गीतं छंदोभिर विविधैः पृथक्। ये आपने 13वें अध्याय में ये भी सुना है कि ब्रह्मसूत्र के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा नाना तरह से विवेचन किया गया है, पर संपूर्ण विवेचन का जो सारतम भाग है वो समत्व है। ऐसे समत्व विद्या ही इसमें प्रतिपाद्य विषय है मुख्य रूप से। और यहाँ पर महावाक्य को सीधे तरह से उपदेश तो नहीं किया गया है, पर जगह जगह पर आपको महावाक्य लक्षार्थ का बोध हो सकता है।
और यही बात यहाँ पर एक द्वितीय अध्याय में जब सांख्य योग में आएंगे तो भगवान ने ये बात भी बहुत स्पष्ट की है कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडित। सांख्य ये दोनों तरह माने कर्म और ज्ञान दोनों ही मार्ग बताए गए हैं, परंतु दोनों का जो कर्म भी करेंगे अगर निष्काम भाव से कर्म करते हुए और अपने जीवन को जिएंगे तो निष्काम भाव का किया हुआ कर्म, किया हुआ स्वाध्याय, किया हुआ दान पुण्य और किया हुआ तप और किया हुआ जो चरित्र आदि का पालन, धर्म का पालन, भगवान की शरणागति अगर निष्काम भाव से है तो उसका भी लक्ष्य एक ही है कि जो अन्य ग्रंथों महाकाव्य में भी आपने सुना है कि मम दर्शन कर परम, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव भाव निज सहज स्वरूपा। ये रामचरित मानस नाम महाकाव्य में एक वाक्यता से सिद्ध किया है कि मेरे दर्शन का और मेरे अनुग्रह का और मेरी कृपा का, करुणा का एक ही फल है कि वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, माने समता में स्थित होता है। और इसी समता की अनुवृत्ति महाकाव्य में और भी जगह की गई है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। मैं सीताराम के चरणों की वंदना करता हूँ, यानी कि रक्त शुक्ल प्रभा मिश्र आगम शास्त्र में शैवागम में बंदे गुरु पद द्वंद्व अवांग मनस गोचरम रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्किंग त्रय पुरंग महा। मैं अपने गुरुदेव के दोनों चरणों की चरण कमल की वंदना करता हूँ, उनका एक चरण रक्त है और एक शुक्ल है, तो उनका दाया चरण वो दाया चरण शुक्ल वर्ण है और बाया चरण वो रक्त वर्ण है। क्यों? ये परमेष्टि गुरु की वंदना करते हुए आगम शास्त्र में कहा गया है कि जो अनादि बीज है, यानी कि शुक्र शोणित संयोगा जायते गर्भ, और शुक्र और शोणित ये अनादि और प्रवाह रूप से अनंत, ब्रह्म तो स्वरूप से अनंत है परंतु प्रजापति बीज रूप से प्रवाह रूप से अनंत है। जो इस बीज का यानी कि संपूर्ण स्त्री जाति वो रक्त बीज है, और रक्त माने शोणित माने रजात्मक, और संपूर्ण पुरुष जाति वो शुक्ल बीज है। ये बीज रूपा सनातनी और जगन माता होती आद्या शक्ति, और वे इस बीज रूपा सनातनी प्रकृति बीज रूप से सनातनी है और प्रवाह रूप से अनंत भी है। जो प्रवाह रूप से अनंत होने के नाते से प्रवाह रूप से अनंत है, परंतु ये संपूर्ण जो संसार है वो संसार उस ईश्वर में ही कल्पित है, पूरा संसार उस ईश्वर में कल्पित है। और जिस ईश्वर को सत्यं ज्ञान अनंतं ब्रह्म ये कहा, और इसी ईश्वर इसी आत्म तत्व की उपासना, आत्म तत्व का और आत्म तत्व की निष्ठा इसी को सांख्य योग में कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो नायं हन्ति। जो ये आत्मा है न कभी उत्पन्न होता है, न मरता है, न कभी इसको बुढ़ापा आता है, न कोई जर्जर आदि कोई अवस्था आती है। अजो नित्य शाश्वत अयं पुराण अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस जगह पर महावाक्य का भी बोध इस मंत्र से भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीच में करा रहे हैं। तो महावाक्य का जो अर्थ है वो गीता में जगह जगह पर है। ऐसे ही आप जब कर्मयोग तृतीय अध्याय में श्रवण करते हैं तो वहां पर कर्म योग की मीमांसा करते हुए भगवान वो समझा रहे हैं कि निष्काम कर्म संन्यास अपनी जगह पर निष्काम कर्म ही उत्तम है। चौथे अध्याय में आपने ये देखा है कि भगवान ऐसे जगन नियंता जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सत्यं ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ऐसे जब जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अवतार लेते हैं वो धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है। जब अधर्म बढ़ता है, जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करे अनीति जाहि नहीं बरणी, सीधे विप्र धैन सुर रवणी।
तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। ये चौथी अध्याय में आपने सुना। पांचवी अध्याय में आपने अन्य विषय को सुना। छठे अध्याय में आपने ये भी सुना है, अगर इस ब्रह्म विद्या का समत्व योग का अभ्यास करते करते देह छूट जाता है, तो देह छूटने के बाद में जगन्यंता ईश्वर की व्यवस्था में तत्र तंग बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्मों में किया हुआ ब्रह्माभ्यास, ऋषि मुनि और संतों की ज्ञानियों की सेवा, उस सेवा के प्रभाव से जो ज्ञान की निष्ठा है, वो ज्ञान की निष्ठा के प्रभाव से आपकी भले ही साधना पूरी नहीं हुई है, परंतु कभी भी साधक अब्रह्म नश्यति न, वो बादलों की तरह छिन्न नहीं होता है। कच्चिन्नो है विभ्रष्ट, क्या वो नष्ट हो जाता है? ना, नष्ट नहीं होता है। नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। सातवें अध्याय में भी आपने बहुत सुंदर विवेचन सुना है, और आठवें अध्याय में सुना है। नवे अध्याय में आपने सुना है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति संपूर्ण संसार को करती है, पालन करती है और संहार करती है। और पंचदशी शास्त्री प्रथम वर्ष में एक ग्रंथ आता है पंचदशी, उस पंचदशी में ये विचन सुना है, आपने सुना होगा कि व्यवस्था पैतुम क्षमा, संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था माया के द्वारा ही हो रही है। और भगवान जो जगन्नाथ भगवान है, जो सत्य स्वरूप भगवान है, चेतन स्वरूप भगवान है, जो ऐसे भगवान सत्तावान होकर के और उसको उनकी अध्यक्षता में पूरा कार्य प्रकृति करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचर, चर और अचर का सृष्टि, पालन और संहार। परंतु भगवान जगन्नाथ विश्व महिम सदा स्थिता, वे अपनी महिमा में हमेशा स्थित रहते हैं। और ऐसे 10वें अध्याय में आपने सुंदर विवेचन सुना, और 11वें अध्याय विभूति का विस्तार सुना कि संसार यद्यद् विभूति मत सप्तम श्रीमद ऊर्जितमेव च, संसार में जितनी भी महान आपको कुछ चैतन्यता विशेष को दिखाई दे रहा है, बल पौरुष पराक्रम चमक और ये सब दिखाई दे रही है, वो भगवान नारायण की ही है। मैंने जिसको समत्व कहा, जिसको ब्रह्म कहा, जिसको भूमा कहा, और उसी ब्रह्म की चैतन्यता है हर जगह पर। 12वें अध्याय में आपने अदृष्टा सर्वभूतानाम, माने भगवान के भक्त के लक्षण क्या होते हैं, ये 20 श्लोक में आपने अदृष्टा सर्वभूतानाम, और ये भी सुना अनपेक्षा, संसार में जितना भी दुख होता है वो दूसरों से अपेक्षा करने में होता है, दुख होता है वो अपेक्षा करने में होता है, और अनपेक्ष होकर के और आत्म भाव में रहना चाहिए, समत्व योग में रहना चाहिए, ये आदेश मिलता है। 13वें अध्याय में क्षेत्र को सुना, और 14वें अध्याय में आपने सुना है कि वो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वष्टा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा, सतोगुण के प्रभाव में, सतोगुण अवस्था में देह त्यागोगे तो को प्राप्त करोगे, और रज अवस्था में शरीर छोड़ोगे तो मनुष्य योनि को प्राप्त करोगे, और तमोगुण अवस्था में जब शरीर छोड़ोगे तो उस समय पर अधोगच्छन्ति माने कीड़े मकोड़े बैल भैंस घोड़ी घोड़ा ऊंट उठनी आदि इस योनि को प्राप्त करेंगे। और ये सब जब 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग, 15वें अध्याय में भगवान की सर्वज्ञता और भगवान इस संपूर्ण संसार के करने वाले, वो ब्रह्मलोक से ही संपूर्ण सृष्टि होती है, पालन संग और पालन होता है, और ब्रह्मा ही प्रथम जीवी हिरण्यगर्भ कहलाए, और वे ब्रह्मा ही सूर्य के रूप में, सूर्य को भी ब्रह्मा कहा है। तो ये आपने सुना। 16वें अध्याय में आपने सुना कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा या सुनीमत, टाइम तो पूरा हो गया है, तो हम स्वामी जी आ गए क्या? महाराज जी अभी 7 मिनट है, 7 मिनट है अभी। हाँ जी, अभी 7 मिनट बाकी है और आपके। चले क्या? हाँ 5-7 मिनट और चले क्या हम? हाँ भाई 5-7 मिनट और हैं। स्वामी जी तो आ गए, स्वामी जी आ गए? हाँ जी, तो फिर हम यहीं तक रखें? हाँ जी, हाँ, तो ये 16वें अध्याय में देव असुर संपदा का विवेचन किया। 17वें अध्याय में सुंदर विवेचन होगा, इसलिए गीता संपूर्ण है, गीता में कहीं भी अधूरापन नहीं है, संपूर्ण है। और 18वें अध्याय में
आप क्योंकि और ये बृहदारण्य उपनिषद में भी एक मंत्र आया है कि संन्यासेन तनु त्यजेत, और वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते हुए जो मानव जीवन जीता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। और क्षिप्रंगी मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, इस मनुष्य लोक में जो सिद्धि होती है कर्म से वो वर्ण और आश्रम का पालन करने से होती है। तो वहां पर संन्यास माने अष्टात्र त्यागी सन्यासी तीनों ऐष्णाओं के त्याग पूर्वक और साम योग में रहता है, आत्म भाव में रहता है, साक्षी भाव में रहता है, चेतन भाव में रहता है, जड़ भाव में नहीं रहता है। और वो तत्वमसि आदि महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य, इसी का नित्य निरत अपने मन को तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, इस श्रुति वाक्य को लेकर के और जो आत्म भाव में रहता है, और उसी आत्म भाव के लिए आपने ईशावास्य में भी सुना है, ईशावास्यमेदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा ग्रह कस्य सिद्धम्, ईशेन आपूरितम अखिलं जगत, संपूर्ण संसार ईश्वर से आपूरित है और संपूर्ण संसार ईश्वरी सत्य है। इस ईश्वर भाव में, ब्रह्म भाव में, आत्म भाव में रहता है और संन्यास लेकर के इस देह का त्याग करता है, वही व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त करता है। ऐसी भगवान की आज्ञा है, चाहे वो कोई भी हो। तेन त्यक्तेन भुंजीता, जब तक जीवन यौवन रहे तो त्याग पूर्वक संसार में भोग करे, और जब जीवन 50 के ऊपर जाए तो उस समय पर 50 के ऊपर की एज में केवल ब्रह्माभ्यासं मुहुर्मुहु, लगातार ब्रह्माभ्यास करना चाहिए। ये आदेश गीता में और अन्य उपनिषदों सब जगह कहा है। भगवान की भी यही आज्ञा है कि कभी भी संसार से मोह नहीं करना चाहिए, और संसार मुक्त मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, और मुक्त होकर के देह तीनों देह से अतीत होकर के, तीनों अवस्थाओं से अतीत होकर के आत्म भाव में ही तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम। और गीता के अन्य का कहा है, यस्तु आत्मत्रैव स्यात् आत्मतत्तुष्ट मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। गीता संपूर्ण है, सबके लिए सुखकारी है, सबके लिए हर तरह की सिद्धि देने वाली है, और गीता में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो गीता में ना हो। कर्म धर्म, ब्रह्मचारी धर्म और वानप्रस्थ धर्म और संन्यास धर्म, इसलिए गीता संपूर्ण है, भगवान की वाणी है। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या कि मन में शास्त्र विस्तर ही आचार्य का मत है। गीता पढ़ना, सुनना, मनन करना चाहिए। इसी के साथ में गीता जयंती की आप सभी के लिए और पूरे संसार के लिए गीता मंगलकारी हो, और आप सभी के लिए जीवन में, हमारे सबके जीवन में सुख, आनंद और आत्म भाव प्रदान करें। गीता से मिले हम सबको। वाणी को विराम देते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना गीता जयंती की। आज यहीं तक, अब आगे स्वामी महाराज। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। ओम नमो जय श्री कृष्ण स्वामी जी। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अभी भी यहाँ पर आवाज नहीं बंद हुई है। आपकी आवाज साफ आ रही है। डिस्टर्बेंस आवाज साफ। आपको तो आवाज आ रही होगी ना? हाँ आ रही है, साफ आ रही है। हाँ, यहाँ पर आज कल तो नहीं था, आज फिर ये कार्यक्रम इतने टाइम रख दिया। बहुत शोरगुल करते ये लोग, जबकि आज गीता जयंती थी, शांति वाला कोई कार्यक्रम रखते बढ़िया से। चलो प्रारंभ करते। ओम हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अविद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी ब्रह्म विद्या समा विद्या नास्ति नास्ति कदाचन। शिवो गुरुः शिवो वेदः शिवो देवः शिवः प्रभुः शिवः सर्वं शिवादन्यन्न किञ्चन शिवादन्यन्न किञ्चन। गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रीमद् भगवत गीता, गीता सुगीता कर्तव्य। गीता का अवश्यमेव चिंतन करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कणिका पीता। लोग गीता जी सुनवाते हैं जब किसी का शरीर शांत हो जाता है, और गंगा जल भी डालते हैं जब किसी का शरीर शांत हो जाता है। जब शरीर शांत हो जाता है तब ना तो गीता काम कर पाती है और ना गंगा जल का ही कोई मतलब रहता है। परंतु पद्धति है, जैसे जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो राम नाम सत्य है, ऐसा कहते हैं। अगर राम नाम सत्य है ऐसा समझ जाते तो भगवान शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ये भगवान शिव का कितना प्रबल अनुभव है कि भगवान राम के स्वभाव को, यानी उस परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अस्तिवा के प्रिय रूप से जो सर्वव्यापी सत्ता है, उसके स्वभाव को भगवान शिव ने समझा और समझ करके ही कहते हैं उमा राम स्वभाव जय जाना। इसका मतलब सामने कुछ ऐसा भगवती ने कमेंट किया है तो भगवान ऐसा कहते हैं, उमा राम स्वभाव जय जाना। यानी इसका मतलब स्वभाव जो नहीं जानते हैं वही भजन नहीं करते। भगवती कहती, राम ही राम रटो दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। आप तो निरंतर राम राम करते रहते हो, आपके लिए कोई विशेष जरूरत तो नहीं है। अब भगवान शिव के जैसा देवता महादेव, देवाधिदेव महादेव भी निरंतर स्मरण किया करते हैं, और उनके स्मरण को देख करके भगवती भी आश्चर्यचकित है। और जिनकी दृष्टि भगवती अपनी पत्नी सीता के वियोग में ऐसी हो रही है, प्राकृत व्यक्ति जैसे रोध हो रहे हैं, खोज कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, ऐसी जिनकी सुंदर प्राकृत लीला है, उनमें भी सच्चिदानंद कह करके उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
यानी जिनकी दृष्टि में जो परब्रह्म परमात्मा है, कहते हैं ऐसा जो उस परब्रह्म परमात्मा का सदैव चिंतन करता रहता है, वो उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। और जो ऐसा चिंतन रत, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, कहते हैं कि वो भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं होता और उसकी दृष्टि से वो परब्रह्म परमात्मा भी ओझल नहीं होता। वो तमोगुण की प्रधानता से, अविद्या के तमोगुण की प्रधानता से बना हुआ जो संसार आदिक है, उसमें भी आसक्त नहीं होता। और माया से जो सगुण साकार रूप धारण किए ईश्वर रूप है, उसमें भी वो ऊपरी रूप को त्याग करके जो परब्रह्म परमात्मा है उसको समझ लेता है, जान लेता है। क्योंकि भगवान भी लीला करते हैं। लीला जब करते हैं तो कहते हैं जड़ मोहे और बुध हो सुखारे। जो जड़ प्रकृति को यानी संसार को सत्य मानने वाले हैं, शरीर को सत्य मानने वाले हैं, वे मोहित ही होते हैं। और जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, जिन्होंने संसार को मिथ्या स्वीकार किया है, मिथ्या जाना है, बाधितानुवृत्ति से वो व्यवहार करते हैं। बाधितानुवृत्ति का मतलब ये होता है जैसे कोई लीला में हनुमान जी बना हुआ है और उसका नाम राम भरोसे हलवाई है, तो हनुमान बना हुआ हनुमान जी का पाठ करता हुआ, मैं हनुमान हूं ऐसा कहता हुआ, मैं राम भक्त हूं ऐसा कहता हुआ, और रावण के तमाम प्रश्नों का उत्तर देता हुआ, जो भी कोई लीला हनुमान की वो करता हुआ ऐसे याद रखता है कि मैं राम भरोसे हलवाई हूं। किंचित मात्र भी वो राम भरोसे हलवाई को नहीं भूलता। उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, इसने शरीर को प्राप्त किया। ये जो शरीर को प्राप्त किया है, ये शरीर जो है वो लीला के लिए मिला है। यानी हमारे आपके ऊपर कुछ ऐसा कर्ज बाकी है तो यहाँ चुकता करने के लिए आना पड़ा, या हमारे कुछ कर्तव्य ऐसे बाकी हैं उनको करने के लिए आना पड़ा। और तीसरा जो है अपने आत्म स्वरूप को जानने की गर्ज है, वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक जन्म की परंपरा भी समाप्त नहीं होती। इसलिए जन्म की परंपरा से यदि बचना है तो अपने आत्म स्वरूप को जानना ही पड़ेगा। जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते तब तक आपको दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। यद्यपि ये दुख जो है ये स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में जब कोई दुख वाला दृश्य आता है तो हम उसको सत्य समझ करके ही दुखी होते हैं, परंतु जब आंख खुल जाती है तो हम जिस 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 दृश्य को हम सत्य मानते थे वो दृश्य ही नहीं रहता है। तो जब दृश्य ही नहीं रहता तो उसका दुख कहां से रहेगा। जैसे सर्प आदि के डसने का दर्द, या अचानक ट्रेन छूट जाने का, फ्लाइट छूट जाने का कष्ट, ये जो कष्ट है जब तक हमारी नींद नहीं खुलती तब तक वो कष्ट बने रहते हैं। अरे क्या बताएं, फ्लाइट छूट गई और बड़ा नुकसान हो गया, पैसा इतना लगा दिया था और जाना था, जरूरी जाना था, नहीं जा पाए, ना जाने कितनी वेदना अंदर होती है। परंतु यदि आंख खुल जाए तो फिर वो वेदना
आंख खुलते खुलते ही जाती रहती है। हम इसको केवल शब्दों में न लें, केवल सुन रहे ऐसे न लें, हम इसको अपने जीवन में लें। क्योंकि जो जो दवाई, जिस दवाई का ज्ञान हो और अपने बीमारी आने पर उसका न प्रयोग किया जाए तो उस दवाई के ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो ये औषधि, ब्रह्म विद्या ऐसी औषधि है जो अपने शरीर में जो आसक्ति है, और संसार आसक्ति क्यों है? क्योंकि मैं पना है, और संसार में जो मेरा पना है, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना सीप की चांदी में तो लुभाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना, तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल में खेलता नित्य दुख झेलता ना अघाना, झूठे सपने को है सत्य माना। तो देह मानो की हीरा सिपाही, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई, शुद्ध दर्पण बना रूप लक आपना जो पुराना, यदि तुम्हें पूर्ण आनंद पाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में ही दीवाना। ये इसकी जितनी भी जड़ है, ये अंतःकरण की अशुद्धि है। जैसे शीशा जब गंदा होता है तो शीशे की धूल हटाने की जरूरत है, शीशे में कोई गड़बड़ी नहीं है, शीशा साफ सुथरा है, लेकिन धूल होने के कारण शीशे में जो चेहरा दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता। तो धूल को पोंछ देने पर, साफ करने पर उसमें साफ साफ चेहरा दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से जब तक अंतःकरण हमारा अशुभ कर्मों से गंदा होता है अथवा सकाम कर्मों के कारण चंचल होता है, या नाना जन्मों की कामनाओं से मिला हुआ जो शरीर है उन कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है, बहुत सारे धर्माधर्म उसको याद आते रहते हैं, हमारा सामाजिक धर्म है, हमारा पारिवारिक धर्म है, हमारा नैतिक धर्म है, ये तमाम धर्मों के चक्कर में पड़ा हुआ वो और धूल बिठाता रहता है, और धूल बिठाता रहता है, और धूल बिठाता रहता है, उसका अंतःकरण ही साफ बढ़िया निर्मल नहीं हो पाता। और जबकि भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, और अशुद्धि का हेतु अंतःकरण अशुद्ध नहीं है, अंतःकरण में अशुद्धि बिल्कुल नहीं। अशुद्धि जो है वो बाहर से आई हुई है, जो बाहर से आई हुई अशुद्धि है वो उससे हमको अपने आप का ज्ञान नहीं हो पा रहा। और इसीलिए भगवान ने कहा प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते।
जिस काल में, यदा माने जिस काल में मनोगत कामनाओं को ये मनुष्य या साधक त्याग देता है, प्रजात माने प्रकृष्ट रूप से त्याग देता है, और आत्मन्यवात्मना तुष्टा, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। जैसे गहरी नींद में गया हुआ प्राणी, उसको वहां पर उसके पास में कुछ भी नहीं है, ना तो वहां कोई संसार है, ना तो वहां कोई माता पिता है, ना तो वहां कोई भोग भाग है, ना तो कोई संबंधी रिश्तेदार नातेदार है, ना वहां कोई धन संपन्नता है, ना वहां ना वहां नाना प्रकार के जो वासनाएं हैं घर में अपने अंतःकरण में बैठी, उनके कोई दृश्य आदिक है, लेकिन फिर भी इतना आनंद से सोए, कुछ भी नहीं मालूम पड़ा 6 घंटे 7 घंटे कहाँ चले गए। ये जो आनंद की अनुभूति है, ये तभी है जब सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए सब भूल जा, सब भूल जा, चेतन की याद में, ये मेरा है ये तेरा है, कर लेना बाद में। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा, धूमे न आवृयते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन आवृयते वह्नि, आग के ऊपर धुआं है तो धुआं के कारण आग नहीं दिखाई पड़ती। धुएं ने आग को आवृत करके रखा है, ढक करके रखा है। और यथादर्शो मलेन च, जिस प्रकार से आदर्श माने शीशा दर्पण, वो मैल से ढका हुआ है, मैल की परत उसके जमी हुई है, तो शीशा में चेहरा दिखने वाला होता है, लेकिन फिर भी उसमें चेहरा नहीं दिखता। और तीसरा उदाहरण भगवान ने दिया, यथा उल्वेन आवृत गर्भा, जिस प्रकार से जेर से, क्योंकि मनुष्य और पशु जरायुज कहलाते हैं, जेर में जो गर्भस्थ शिशु है वो जेर में बंद रहता है, तो जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है तो नहीं मालूम पड़ता, गाय ब्याती है तो बछड़ा है कि बछिया है नहीं मालूम पड़ता, और पुत्र है कि पुत्री है मनुष्य में नहीं मालूम पड़ता। इस प्रकार से जेर से ढका होने के कारण गर्भस्थ शिशु क्या है, नर है मादा है नहीं पता लगता। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, आत्मा का नाम एक ज्ञान भी है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वरूप ही उसका ज्ञान है। उस आत्मा के ज्ञान स्वरूपता के कारण ही मन में ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान है, इंद्रियों में ज्ञान है, और नाना प्रकार की ज्ञान की वृत्तियां जो है वो सब संसार को चलाती हैं, व्यवहार करती हैं। परंतु वो ज्ञान ही जो आत्मा है वही ढका हुआ है। तो हमको ऐसा लगता हमारी बुद्धि में ही ज्ञान है, और बुद्धिगत जो ज्ञान होता है वो अभिमान पैदा करता है, वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। वास्तविकता में किसका ज्ञान है ये मालूम नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग साधना करते हैं, साधना करते फिर भी नहीं मालूम पड़ता, भगवान के भक्त होते तो भी नहीं मालूम पड़ता। परंतु कभी कदाचित भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा और अपनी कृपा हो जाए, अपने अंतःकरण की कृपा हो जाए कि कौन सी ऐसी कोई सत्ता है जो बुद्धि में ज्ञान देती है, उसके निकल जाने के बाद में कभी
बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अब बुद्धि में तो बहुत सारा अज्ञान अभी भी भरा हुआ है। अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी का अज्ञान है, हिंदी नहीं आती तो हिंदी का अज्ञान है, और उर्दू नहीं आती उसका अज्ञान है, अन्य तमाम प्रकार की भाषाएं नहीं आती उसका अज्ञान है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका भी अज्ञान, अपने आत्म स्वरूप का ही अज्ञान है। अपना जो आत्मा, आत्मा का अर्थ मैं होता है और आत्मा का अर्थ चेतन होता है। यानी जहां जहां आत्मत्व है वहां वहां मैं लगाया जाता है। शरीर में आत्मत्व है, शरीर, इसी शरीर के अंदर में आत्मा है, इसलिए शरीर में भी अहम लगा हुआ है। मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं चलता हूं, मैं शरीर को लेकर के, मैं बीमार हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, आदि इंद्रियों में भी लगा हुआ है। जैसे आत्मा जो है उसका तादात्म्य संबंध इन सबसे है। इस तादात्म्य संबंध के कारण ही शरीर में मैं बना है, और तादात्म्य संबंध जब इससे अलग हो जाता है, जब संबंध रहित हो जाता है, जीवात्मा इसमें से निकल जाता है, तो वही जीवात्मा जब इसमें से निकल जाता है तो इसको मरा हुआ शरीर जानता है। जैसे अभिन्न मल आदि को होते हैं और शौचादिक क्रिया करने के बाद में वो जब निकल जाते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता। मल अंदर में रहता है तभी तक कष्ट होता है, और मल जब बाहर निकल जाता तो कष्ट नहीं होता। ऐसे शरीर भाव जब तक आत्मत्व इसमें है तभी तक नाना प्रकार के कष्ट हैं, और इसमें से आत्मत्व निकल जाने के बाद में फिर जो नाना प्रकार के कष्ट प्रतीयमान हैं वे फिर नहीं होते। इसलिए भगवान ने कहा तेन इदम आवृतम, ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो भी ढका हुआ है। वो किससे ढका हुआ है? नाना प्रकार की कामनाओं से ढका हुआ है। कामनाएं कहां से आ गई अचानक? कहते हैं मनोगतान मन में बैठी हुई है, और मन जो है वो तमाम कामनाओं का पुलिंदा है। इसलिए आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ये जो ज्ञान जो है ढका हुआ जो ज्ञान है ये नित्य वैरी। ये किसका वैरी है? ज्ञानियों का वैरी है। कौन कौन ज्ञानियों का वैरी है? जो अपने आत्म स्वरूप को तो जानते हैं, परंतु अंतःकरण की निर्मलता नहीं है। रावण भी अपने आत्म स्वरूप को जानता ही था, लेकिन अंतःकरण की निर्मलता नहीं थी। हिरण्यकश्यप का भी ज्ञान अगर सुनो तो ऐसा लगता है कि हिरण्यकश्यप के बराबर ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी अंतःकरण अशुद्ध था। आप कोई ये कह सकता अंतःकरण अशुद्ध कहां से हो गया? अंतःकरण की अशुद्धि का कारण किसी का अपमान है, या जिनका कर्जा है शरीर के ऊपर और उनका कर्जा अदा करने की भावना नहीं है, तो ये सब हेतु बनते हैं। उनको क्या हो गया? हिरण्यकश्यप आदिकों को क्या हो गया था? ये तो जय विजय थे, ये भगवान के पार्षद थे, भगवान के यहाँ पार्षद होकर के भगवान के रूप में ही रहते थे, और वहीं पर अपराध हो गया कि जो भगवान का नियम था, यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण अंदर आवे, कोई भी महात्मा अगर जाना चाहता है भगवान के पास में तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो सनकादिक अंदर जा रहे थे, इन्होंने डंडा लगा दिया, रोक दिया। ये जो होता है यही पाप हो गया, दोष हो गया। हम अपने से बड़ों को कुछ भी कहने में कसर बाकी नहीं रखते, चाहे माता पिता को कुछ कह दो, चाहे अपने बड़े भाई को कुछ कह दो, चाहे गुरु को कुछ कह दो, तो ये जो है सब दोष लग जाते हैं, पाप लग जाते हैं, और ये जो पाप के कारण हमारा अंतःकरण जो है वो
निर्मल भी होता है वो अशुद्ध हो जाता है। और ये जो अशुद्धता है यही आवरण बन जाती है। और आवरण बन जाता है तो आत्मा कहीं दूर है क्या? पास में क्या? अपना स्वरूप है। उस आत्मा के कारण हम मन को जानते हैं, उस आत्मा के कारण हम बुद्धि को जानते हैं, आत्मा के कारण इंद्रियों को जानते हैं, आत्मा के कारण शरीर को जानते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार का ये जो संसार का भी ज्ञान है वो भी हम इसी से जानते हैं, पर जिससे जानते हैं उसी को नहीं जानते। ये बड़ी विचित्र बात है। इसी को जानने के लिए भगवान ने ये गीता कहा अर्जुन को। और जब वो जान गया, ये बात समझ गया, तब उसने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मोह नष्ट हो गया। मोह माने विपरीत भावना थी, वो नष्ट हो गई। विपरीत भावना क्या थी? ये शरीर में हूँ, संसार मेरा है। तो इस प्रकार से जो भावना थी उसने उसने ये अज्ञान के पर्दे से लगा हुआ तमाम व्यवहार तो मेरा पैदा कर दिया, लेकिन मुक्ति का कहीं ठिकाना नहीं था। बहुत सारा आजकल जो ज्ञान फेसबुकिया ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान अज्ञान से भरा हुआ है। ऐसे ही संसारी ज्ञान भी अज्ञान से भरा हुआ है। जो ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा है। यदि आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए तो सब कुछ हो जाए। सभी व्यवहार जिन जाना न अपने आप को जाना, उन्होंने खाक नहीं जाना वृथा गुबार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। इसीलिए अनाड़ीपना समाप्त हो और शास्त्रों की संगत की जाए, भगवत गीता की शरण में जाया जाए। क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्य भगवान ने कहा ये कर्तव्य है। इसलिए इस कर्तव्य का पालन करते हुए जो आप लोग ये चलाते हैं बहुत अच्छा है। ऑनलाइन भी सत्संग की व्यवस्था है, ऐसे भी सत्संग की व्यवस्था है। तो आप ये सब चलाते हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं। और दूसरों को के भी आप भाग्य को जगाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत 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 सभी को साधुवाद, धन्यवाद कि ये मोक्षदा एकादशी जो है गीता जयंती की, सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो ये प्रयास सफल हो, सभी के अंतःकरण में जो आत्मा सच्चिदानंद है वो कृपा करे। और बुद्धि मन में जो अज्ञान बैठा हुआ है, जिससे धूल के समान वो अज्ञान बैठ करके हमको संसार का बोध करा रहा है, शरीर का बोध करा रहा है, अहम और मम पैदा करवाए हुए है, इसकी निवृत्ति हो। और अपने ही स्वभाव को समझा जाए, यानी आत्म स्वभाव को समझा जाए। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव न आना। भज भज सेवायाम, यानी एक वृत्ति का आदर करना। वो कौन वृत्ति का आदर करना? जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका आदर करना। ये वो मैं हूँ, ऐसा आदर वृत्ति पैदा करना। और शरीर भाव को दबाना, इसके अहम भाव को दबाना, क्या धूल धूसरित कर देना। इसका अहंकार बार बार फन के समान, सर्प के फन के समान उठेगा, लेकिन उसको उठने नहीं देना। हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये जो संघर्ष है इसी में संघर्ष करना है। इसीलिए भगवान ने 16वां अध्याय आसुरी वृत्ति बताई है। ये आसुरी वृत्तियां जो है न पनपने पाए, क्योंकि दैवी जो है वृत्ति, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। तो जो आसुरी वृत्तियां हैं ये सब बांधने वाली हैं, और दैवी वृत्तियां जो हैं ये छुटकारा देने वाली हैं, मुक्ति की तरफ ले जाने वाली हैं। और ये आपका प्रयास सफल हो, ऐसी हमारी सद्भावना। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय श्री ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। स्वामी जी इंदौर में ही है ना गीता भवन? हाँ जी, गीता भवन में इंदौर में? गीता भवन में। आप तो गीता भवन इंदौर में है ना आज तो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बढ़िया। शर्मा जी आभार व्यक्त कर दीजिए। हाँ स्वामी जी, गीता, ये गीता जयंती यही की करता हूँ। हाँ नहीं अच्छा रहता है। तो आप सबका स्वामी उत्तमानंद जी आए थे 8 से 8:30 थे स्वामी उत्तमानंद जी, फिर स्वामी वीतरागानंद जी और आप। तो आप सबका स्वामी जी बहुत सालों से। अब इसके बाद में भी किसी का है ना? अब ना स्वामी जी, 8 से 10 क्या पूरा हो गया? पूरा हो गया। तो आपने का मार्गदर्शन पिछले काफी सालों से हम सबको मिल रहा है और भगवान का गीता उपनिषद की चर्चा चलती रहती है। तो काफी लोगों का मैंने देखा, काफी परिवर्तन आया है व्यवहार में, आचरण में। नहीं आता ही है। हाँ काफी साल हो गए तो। क्योंकि जो चीज खून में मिलती है, जो खून में मिलती, अरे वो मच्छर का काटना, वो जब खून में मिल जाता तो मलेरिया वगैरह रोग पैदा कर देता है, डेंगू पैदा कर देता है। ऐसे ही ये ज्ञान जब खून में मिलता है तभी कुछ काम होता। सही उदाहरण दिया आपने। सबका प्रयास है स्वामी जी इसी जन्म में तुम्हारा जन्म न लेना पड़े, यही प्रयास में सब लोग लगे हैं। तो सुनो, ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सही है। जागने की जरूरत है। मैं दोबारा स्वप्न देखूं कि नहीं देखूं, ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ सही। ये अच्छा जो जब स्वप्न है तो उसमें आप ये क्या कहेंगे, दोबारा जन्म न देखना पड़े, तो दोबारा जन्म न मिले, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। असत है, असत संसार में जो सत्यत्व की भ्रांति है, भ्रांति की निवृत्ति हो जाए। भ्रांति की समझ गए? बिल्कुल। और जैसे कोई अपना पाठ करता है, जो नाटक करे चाहे फिल्म में, वो तो मनोरंजन करता है, उसमें उसकी कोई हानि नहीं है। ये मनोरंजन मात्र है, इसमें आसक्ति न हो जाए गहराई से। ये जो आसक्ति वो खराब है, आसक्ति खराब। इसलिए भगवान ने राग द्वेष वियुक्त विषयानिंदेशन आत्मस्वी विद्यात्मा प्रसाद मत गच्छति। प्रसाद मत गच्छति यानी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण उसका एकदम प्रफुल्लित रहता है। और राजा हरिश्चंद्र बनने के बाद में भी वो अंदर से कष्ट की अनुभूति नहीं करता। पत्नी का विछोह हो जाने पर भी अंदर से कष्ट की अनुभूति नहीं करता। वो यही दिखाता है कि भाई पत्नी के वियोग में मैं बहुत व्याकुल हूँ। भगवान राम ने भी यही दिखाया कि मैं अपनी पत्नी सीता के वियोग में बहुत व्याकुल हूँ। लेकिन सत्यता है क्या, भगवान व्याकुल थे क्या? ऐसे ही जितनी भी संसार में व्याकुलता दिखेगी, ये सब बाधितानुवृत्ति हो जाएगी। यानी ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, बस ये मनोरंजन है। इसलिए जो ज्ञानवान है, अपने आत्म को जानने वाला है, वो खेलता। उसमें अष्टावक्र गीता में आता है, खेलता ब्रह्मनिष्ठा, खेलता। जो ब्रह्मनिष्ठ है वो खेलता। ठीक है, बहुत बहुत आभार स्वामी जी आपके। हम सब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, समय दिया, इतना मार्गदर्शन आप सब हमारा कर रहे हैं। हमारा समय देना तो सफल हो जाता है अपनी वाणी से। जो ये भगवत चर्चा होती है, सही वाणी पवित्र हो जाती है। तो ईश्वर का अनुग्रह आप सबके जय सुनने में। जय श्री कृष्णा स्वामी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी को दंडवत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण भैया धर्मेश जी। जय सभी को हो। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सादर जय प्रणाम श्री स्वामी जी। और जय श्री सभी को कृष्ण। जय श्री नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी। कृष्ण। स्वामी जी जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी। बढ़िया आनंद राधे जी। नहीं अच्छा